अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, सब कैसे हैं आप? आपके क्या हाल चाल है? सब ठीक है। आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं एक यूनिक तरीके से बनाएंगे चिकन स्ट्रिप। तो देखिए हमारे पास ये बोनलेस है, तकरीबन 1 किलो से कम है। तो हम दिखाते हैं आपको अभी कैसे काटेंगे, कैसे मैरिनेशन होगी, क्या क्या मसाले जाएगा, तो वो सब तरीक़ाकार बताते हैं आपको। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सफाई अच्छे तरीके से करें। कोई फैट वगैरह चिकन का जो होता है वो बहुत नुकसान देता है, तो अब बेहतर है कि वो इस्तेमाल ना करें। ये देखें, ये भी पीस होता है कि इसमें, तो उसको अलग कर लें। ऐसे करके बीच में दो कर लें इसको। ये देखिए, ये हो गया। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। चलो हम इसको पहले काट देते हैं ताकि हमारा कोई पीस ज़ाया भी ना हो। ये देखिए, ये देखें इतने तकरीबन लंबे होने चाहिए। ये देखें इस तरह के ऐसे ऐसे करके लंबे हो, सेम साइज़ में काटना है इसको भी। ये देखें बस हल्का सा ये काट दें, ये भी ठीक है आपका। ये भी इसमें शामिल कर लें, और ये भी है, इसको भी ऐसे ही काट लें। ये देखें सेम में कटेगा। ये भी ऐसे ही कटेगा। ये देखें इसको भी हम सेम तरीके से काटेंगे। ये हो गया ऐसे। जितने बड़े होंगे आपके उतने ज़बरदस्त बनेंगे और अच्छा होगा, ठीक है। ये देखें अब इसको भी ऐसे कर लें। ये देखें बहुत लंबे लंबे हैं और अच्छे लगेंगे, ठीक है। ये देखें सब बेहतरीन साइज़ में कटा हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं कि मैरिनेशन कैसे होगा। अच्छा, इसमें मैरिनेशन के लिए ना यूनिक तरीका ये है, बहुत यूनिक है। आप इसमें दही डालें, ठीक है, तकरीबन 1 कप के करीब होनी चाहिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध, थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड करने के लिए इसको, पर ज़्यादा नहीं डालिएगा। और इसके बाद हम इसमें स्पाइस में डालेंगे ब्लैक पेपर, और इसके बाद है वाइट पेपर, और इसके बाद है ज़ीरा पाउडर। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, रेड चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत है ज़बरदस्त है, इसमें और ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप चना सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ डालना है। हम इसमें ऐड कर देते हैं चना सॉल्ट का, और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हाँ, मिक्स करने के बाद हम इसको जब मैरिनेशन करेंगे तो कम से कम 4 घंटे हम इसको फ्रिज में रखेंगे मैरिनेशन करने के बाद। तो उसके बाद फिर हम इसको आगे स्टेप जो होगा वो भी आपको दिखाएंगे कैसे होगा। ये देखें हल्का सा लिक्विड हो गया, मिक्स हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इसमें हमने जो है वो साल्ट ऐड नहीं किया, नमक को अभी हम डाल देते हैं। ये देखें इसमें हल्का सा हम नमक ऐड करेंगे, जितना आपको नमक तो नॉर्मली होता है, कम ही रखिए हमेशा, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद भी हम इसको मैरिनेशन करते हैं। चलिए, हमने जो काटा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे, इसी में मिक्स कर देते हैं। इसको हम मिक्स करने के बाद कम से कम 4 घंटे, 4 नहीं तो कम, आपके पास टाइम कम हो तो
तकरीबन 2 घंटे तो आप लाजमी रखें इसको, क्योंकि जिसमें जितनी देर इसको रखेंगे उतना अच्छा बनेगा और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें। ये देखें मैरिनेशन हो गया। अब हम इसको एक कंटेनर में डाल के डीप फ्रीज़र में रख दें। जल्दी करना हो तो आपको डीप फ्रीज़र में रख दें, वहाँ पे 2 घंटे भी बहुत होंगे। नॉर्मल रखना है तो फ्रीज़र में रख दें। तो वैसे वैसे बेहतर है कि आप डीप फ्रीज़र में रखें। हम इसको भी कंटेनर में शिफ्ट करते हैं। ये देखिए हम इसको भी कंटेनर में डाल के रख रहे हैं। इसको पैक करके रखेंगे ताकि इसकी एयर अंदर भी ना जाए। हमने इसको ठंडा करना है चिल करके। उसके बाद इसको आगे का जो स्टेप होगा वो भी हम दिखाएंगे आपको। बहुत यूनिक तरीका है, आपने कभी शायद ना भी देखा होगा इस तरीके से। ये देखिए हम इसको पैक करके रख रहे हैं अच्छे तरीके से, ताकि उसके अंदर कुछ की चीज़ें और दूसरी भी ऐड ना हो। बहुत अच्छे तरीके से पैक करके रखें ताकि कहीं से वो ना जाए, ओपन ना हो। ओपन रखोगे तो दूसरी चीज़ें भी फ्रिज में होती हैं तो उसकी स्मेल इनमें आ जाती है, तो अच्छा नहीं होता। बेहतर है आप जितना इसको पैक करके रखेंगे और अच्छा होगा। देखिए अच्छे तरीके से पैक हो रही है। अब इसको हम डीप फ्रीज़र में डाल देते हैं, या फ्रिज में रख दें तो नो प्रॉब्लम। जल्दी आपको बनाना हो तो आपको इसको डीप फ्रीज़र में डाल सकते हैं, नहीं तो आप फ्रिज में रख दें 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद फिर हम इसको आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको दिखाएंगे कैसे बनेगा। अच्छा चलो हम इसका जो सॉस इस्तेमाल होगा वो बना लेते हैं साथ में। तो इसमें हल्का सा हम डालेंगे लहसुन का जो पेस्ट होगा, बहुत ही हल्का सा। ये देखें थोड़ा सा है खाली टेस्ट के लिए। और ये माइनस है, माइनस में हम ऐड करेंगे टमाटो सॉस। जितना आप पसंद करते हैं उतना डालें, लेकिन हम तो इसमें जो चिली गार्लिक सॉस है वो डाल रहे हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को पता नहीं कैसे पसंद होगा या नहीं। ये देखें मस्टर्ड है, मस्टर्ड पेस्ट है। अच्छा ये डाल देंगे। हल्का सा हम ऐड करेंगे इसमें साल्ट। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो कर लें, नहीं होते तो कुछ ज़रूरी नहीं है। ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया। उसके बाद हम इसको फिर स्ट्रिप के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो आगे दिखाते हैं अभी आपको स्ट्रिप भी कैसे फ्राई करते हैं। ये ज़बरदस्त में पेस्ट हो गया। अच्छा इसके क्रिस्पीपन के लिए हम जो तैयार करने जा रहे हैं बैटर वो ये है। एक पहले ये तो पता होगा सबको आपको क्या है। ये चिप्स हैं, इसको भी आप क्रश कर लो छोटा सा, बिल्कुल बारीक बारीक कर लो हल्का हल्के से। देखें इस तरीके से छोटे छोटे कर लें, बिल्कुल छोटे छोटे हों और अच्छा है। ये देखें ये हो गए, छोटे छोटे हो गए बिल्कुल। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से, और भी छोटे हो सकते हैं तो मसला नहीं है। हाथ से कर लो, किसी चीज़ से मैश कर लो, मसला नहीं है उसमें। अच्छा ये देखिए बारीक है। उसके बाद हम इसमें हर्ब से इस्तेमाल कर रहे हैं। हर्ब से मतलब हम तो ओरिगेनो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी कुछ और मिक्स कर सकते हैं इसमें डाल सकते हैं तो कर लें, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ये फ्लेवर के लिए होता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें साल्ट और साल के बाद हम इसमें ऐड करते हैं
इसमें वाइट पेपर और ब्लैक पेपर और इसमें हल्का सा साल्ट। नमक जो है वो हम बिल्कुल थोड़ा सा हल्का रख रहे हैं ताकि ज़्यादा ना हो। और अब भी इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम जो हमारे चिकन कटे हुए थे स्ट्रिप वो हम इसमें डिप करके फिर फ्राई करते हैं। अच्छा, आप अगर इसको और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। हम भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। तो ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका और भी कड़क ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा फिर उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, आपका मज़ा नहीं आता क्योंकि मुंह छिलने लग जाता है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती है तो वो भी खाने में अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं होता। क्रिस्पी बनाना चाहिए। कॉर्नफ्लोर हल्का सा ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसको जो स्ट्रिप हमने फ्रिज में रखे थे निकाल के रखे हैं बाहर, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गए हैं ये देखें। तो अब इसको हम निकाल के यहाँ से इसमें डिप करते हैं और कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं वो भी। ये देखें नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गए हैं और नरम भी हो गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा जमे हुए भी नहीं है। ये देखें। अब इसको हम सिंगल सिंगल करके देखें। अब इसको हम इस तरीके से निकाल के यहाँ पे हल्का सा ऐसे डिप करेंगे। यहाँ पे हल्का सा निकाल के रख देंगे। ये देखें। आप सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं। आप एक साथ ऐसे डाल देंगे तो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा, मिक्स करने में भी और इसमें खूबसूरती भी ज़्यादा आएगी। ज़्यादा इसको मसलना नहीं है, मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और इसकी हमने कोटिंग जो है वो ज़्यादा नहीं रखनी, बहुत हैवी नहीं होगी और जितनी मतलब अच्छी होगी, क्रिस्पी होगी, उतनी ज़बरदस्त लगेगी। ये देखें। ज़्यादा कोटिंग भी हम बड़ी नहीं रखेंगे इसमें, ताकि कहीं ऐसा होता है कि ज़्यादा कोटिंग होती है तो आटा मुंह में लाने लग जाता है, तो वो भी मसला करता है। ये देखें सिंगल सिंगल बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। अब जब हम फ्राई करेंगे तो ऐसा ज़बरदस्त कलर आएगा इनका कि आप वाकई बोलेंगे कि हाँ ये हैं असल स्ट्रिप। देखिए यार यहाँ पे हमारे ये रेडी हो गए। हमने इनको बटर लगा लिया। देखिए हल्का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छा भी नहीं बनेगा। तो देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। ये अंदर से गोश्त भी नज़र, बोनलेस भी नज़र आ रही है, वाइट वाइट। तो अभी हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल भी गर्म कर लिया है, सिंगल सिंगल करके इसमें डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, और ज़्यादा डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा अच्छे में। जब हम लाएंगे उसको तो अच्छा नहीं बनेगा, टूट जाएगी और क्रिस्पीपन की जो उसकी शक्ल होगी वो भी नज़र नहीं आएगी। तो बेहतर है कि आप इसमें हल्के डाल के, कम डाल के फ्राई कर लें। उसके बाद देखिए हमने डाल दिया है। अब हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, चलाएँगे। ये देखें कितनी होगा, ज़बरदस्त हो गए ये। अच्छा, आपने ये करना है इस तरीके से निकाल लें। वन टाइम करेंगे तो ये आपके गलेंगे नहीं और जल भी जाएंगे, कच्चे भी रह जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। देखें इनको हल्का सा हाफ़ करें और रख दें यहाँ पे। तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर दोबारा करें। हमारे ये जो बचे हुए हैं हम ये भी फ्राई कर लेते हैं, साथ के साथ डाल देते हैं। ये देखें बिल्कुल लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए
अगर लो हो रहा हो तो आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, ताकि ठंडे में उतर जाएगा इसका जो क्रिस्पीपन वाला है, तो फिर अच्छे से फ्राई नहीं होगा। ये भी ठंडा हो गया, हम इसको चूल्हा तेज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाए। लेट होगा तो इसका क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाएगा। हमने चूल्हा भी तेज़ कर दिया, देखें किस तरीके से फ्राई होना शुरू हो गया। ये देखें, अभी भी हमने इसको निकालना नहीं है, छेड़ना भी नहीं है, इसे रहने दें जब तक ये थोड़ा सा और कड़क नहीं हो जाता जब तक। तो ये देखें अभी हमारा हो गया ये, इसको फिर हम निकाल लेते हैं। ये देखें लाल नहीं हुआ, वाइट वाइट है, हमने निकाल लिया इसको। अगर 1 टाइम करेंगे आपका ये कच्चा रह जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा, पक जाएगा, लेकिन कलर नहीं अच्छा आएगा आपका। अब बेहतर है इसको 2 टाइम कर लें। और बाकी जो बचे हम वो भी फ्राई कर लेते हैं साथ के साथ। ये देखिए हमारे ये भी हो गए तकरीबन। हमने इसे हल्की आंच में निकालने हैं, ज़्यादा इसको वाइट नहीं करना। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कि भाई चलो चिकन है जल्दी गल जाएगा तो एक टाइम में 1 टाइम में हम कर लें। कर लोगे लेकिन अच्छा नहीं होगा, कलर अच्छा नहीं आएगा, बहुत ज़बरदस्त कलर नहीं आएगा। ये देखें सब सेम है, कोई भी ज़्यादा कम नहीं है। हम इसको 5 मिनट छोड़ देते हैं, 5 मिनट के बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। अभी हम दोबारा इसको करने लगे हैं। मैंने यहाँ से प्लेट में निकाल के रख दिया है, तो हम इसको दोबारा फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो रहा है, तो जैसे गर्म होगा तो हम फिर इसको छन्ने में निकालेंगे। दिखाते हैं आपको कैसे फ्राई करने हैं और कितना ज़्यादा इसको गोल्डन करना है या कितना ब्राउन रखना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम इसको देखेंगे, डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। अभी भी आपने कम कम इस्तेमाल करनी है और थोड़ा थोड़ा डालना है, ताकि हमारे पास ऑयल भी कम है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं हम डाल रहे हैं, ताकि इसकी क्रिस्पीपन जो हो वो ख़राब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। अभी भी थोड़ा सा है इसमें, जैसे इसमें थोड़ा सा और कलर आ जाएगा हम निकाल लेते हैं इसको। ये देखो बहुत अच्छा कलर आ गया हमारा। अब इसको हम निकाल रहे हैं, ना ज़्यादा जला है ना ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ऐसे ही हम दूसरी भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखें हमारा ये भी हो गया। मैं आपको दिखा दूँ, सेम कलर में है, ना कुछ ज़्यादा किया है ना कम किया है। ये देखें हमारे ये भी हो गए, बहुत अच्छा सा कलर आ गया इनका। अब डन हो गए। अब थोड़ी देर बाद 1 मिनट के बाद इसका थोड़ा सा ऑयल निकल जाएगा, जैसे ही हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया, हम इसको डाल देते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें हमने इसके साथ सॉस लगा दिया है और कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखें, आपको खुद नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। इसके साथ सॉस है, हम ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा बना के, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन होगा उसको भी प्रेस करें प्लीज़। और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो इसलिए प्लीज़ आप भी इंजॉय करिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।